खैर, दुनिया के कई देश फिर एक बार कोरोना की फिक्र से निकलकर अनलॉक हो रहे हैं या अनलॉक होने की तैयारी में। उनके पास ऐसा करने के दो कारण हैं। पहला कारण यह कि काफी संख्या में वहां के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा कारण यह कि वहां कोरोना के नए केस की रफ्तार थम गई है या फिर बहुत धीमी हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर भी कोरोना को रोकने में सफलता नहीं पाई। ये तस्वीरें ब्रिटेन की। करीब 5 महीने तक लॉकडाउन के कड़े नियमों से घिरे रहने के बाद लोग सार्वजनिक जगहों पर ऐसे उमड़ पड़े जैसे जेल से छूट कर निकले हो। ब्रिटेन में पिछले 3 दिनों से बार और रेस्टोरेंट में भारी बाजार गुलजार है और लोगों में छुट्टियां मनाने की होड़ सी लग गई है। सबसे व्यस्त हीथ्रो हवाई अड्डे का तो ये हाल है कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग वहां से रोम, पेरिस और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन तस्वीरों को देखकर हम भारत के लोग होश न खोएं, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल कड़ाई में ही भलाई है। हम ये दो उदाहरण लेंगे। इजराइल 7 फरवरी को ही अनलॉक हो चुका है और वहां के 59% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि सेशल्स में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 मई को लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां 21 मई को दोबारा अनलॉक का ऐलान हो सकता है। इजराइल में आधे से ज्यादा आबादी के टीकाकरण के बाद धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जाने लगी। साल की शुरुआत में वहां हर रोज कोरोना के 8000 केस आ रहे थे, जबकि वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही हर रोज 50 से भी कम नए केस आने लगे। इजराइल में फाइजर बायोटेक का टीका लेने वालों पर हुई स्टडी से पता चला है कि ये वैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण को रोक पाने में 90% से भी ज्यादा कामयाब रही। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि बिना लक्षण वाले संक्रमण को रोक पाने की खासियत ये तय करती है कि कोई वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार है या नहीं। दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग टीके लगाए जा रहे हैं, तो क्या इन टीकों का असर भी अलग अलग तरीके से हो रहा है? ऐसा मुमकिन है कि कुछ टीके कोरोना से मौत को रोकने में तो सक्षम हो, लेकिन वो संक्रमण को रोक पाने में बहुत असरदार ना साबित हो रहे हों। अमेरिका में मुश्किल से 40% लोगों को ही वैक्सीन लगी और वहां पिछले 4 महीनों से हर रोज नए केस में 85% तक की कमी आ रही। वहां तो ये भी कह दिया गया है कि जो लोग अपना टीका पूरा कर चुके हैं वो बिना मास्क के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जरा सेशेल्स का उदाहरण देखिए। हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश ने अपनी आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ के 65% लोगों को ताबड़तोड़ अंदाज में टीके दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस महीने की शुरुआत में वहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जिसके बाद 4 मई को वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा। और जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा टीकाकरण वाले इस देश में कौन सी वैक्सीन दी गई थी? सेशेल्स में 57% लोगों को चीन की साइनोफार्मा वैक्सीन दी गई थी। सेशेल्स ने संयुक्त अरब अमीरात से दान के तौर पर चीन से साइनोफार्म टीका लिया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि किस देश में कौन सा टीका दिया जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चीनी साइनोवैक कंपनी का टीका दिया गया था। 30% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाने के बाद भी अप्रैल के महीने में वहां संक्रमण के आंकड़े हर रोज दोगुने होते जा रहे हैं। आम आदमी बस इतना चाहता है कि उसे जल्द से जल्द महामारी से पहले वाली जिंदगी मिल जाए, लेकिन इसके लिए सरकार की नीति या राजनीतिक इच्छा शक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन कौन सी दी जाए ये सरकारें तय करती हैं। इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सीमा पर पाबंदी और लॉकडाउन जैसे नियमों में सख्ती या ढील भी बहुत हद तक सरकारों पर ही निर्भर है। लेकिन ध्यान रहे,
हमारे लिए अभी बहुत सावधान रहने का वक्त है, क्योंकि भारत में अभी 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी गई हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।